Good morning dear student. Today we will study about lesson second धन का उपयोग. देखिए क्लास थर्ड सब्जेक्ट ठीक है. अध्याय सेकंड धन का उपयोग. फर्स्ट लेसन हमने पढ़ चुके थे पहले ही. क्या था? प्यारी कोयल. उसके बाद आपके बुक में पेज नंबर 9 पे सेकंड लेसन दे रखा है धन का उपयोग, जो एक बुढ़िया द्वारा बताया गया है उसके 3 बेटों के द्वारा. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नोटबुक में एक बार सबसे पहले फर्स्ट काम हमारा लेसन नंबर लिख के और लेसन का नाम लिख के शब्दार्थ लिख लेंगे, जिससे कि लेसन को पढ़ने में आसानी हो, कोई दिक्कत नहीं हो. तो सबसे पहले हम देखते हैं एक बार शब्दार्थ. फर्स्ट मेहनत. मेहनत का हो जाएगा परिश्रम. ठीक है. सेकंड देखिए कठिनाई. साथ साथ नोटबुक में करते जाइए. मुश्किल. थर्ड देखिए ख्याल ध्यान. ओके. फोर्थ देखिए व्यसन बराबर इक्वल बुरे काम. ठीक है. फिफ्थ देखिए दाह संस्कार. क्या है इसका अर्थ? हिंदू धर्म के अनुसार शव जलाने का एक विधान. नेक्स्ट देखिए 6 उपजाऊ. साथ साथ नोटबुक में करते जाइए. अधिक अन्न का उत्पादन करने में सक्षम. ठीक है. नेक्स्ट देखिए पॉलिश 7. पॉलिश प्रसाद. ठीक है. 8 देखिए मुनाफा यानी लाभ. ठीक है. 9 देखिए निर्धनता यानी गरीबी.
एन देखिए मृत, मृत का अर्थ क्या हो जाएगा? मरा या मरा हुआ। देखिए एक बार, फर्स्ट दे रखा है मेहनत, जिसका अर्थ क्या है? परिश्रम। सेकंड दे रखा है कठिनाई, जिसका अर्थ है मुश्किल। थर्ड दे रखा है ख्याल, जिसका अर्थ है ध्यान। फोर्थ दे रखा है व्यसन यानी बुरे काम। फिफ्थ दे रखा है दाह संस्कार यानी हिंदू धर्म के अनुसार शव जलाने का एक विधान या तरीका। ठीक है। सिक्स दे रखा है उपजाऊ यानी अधिक धन का उत्पादन करने में सक्षम। सेवन दे रखा है पौरुष यानी पुरुषार्थ। 8 दे रखा है मुनाफा यानी लाभ। 9 दे रखा है निर्धनता यानी गरीबी। ओके। 10 दे रखा है मृत यानी मरा हुआ। अब देख लीजिए, अपनी बुक में ध्यान दे दीजिए, हम लेसन को पढ़ लेते हैं। अध्याय 2 पेज नंबर 9। ओके। क्या है अध्याय का नाम? धन का उपयोग। ठीक है। धन का कैसे उपयोग करना चाहिए। जो एक बुढ़िया है उसके द्वारा अपने 3 बेटों द्वारा उसे समझाया गया है कि किस बेटे ने किस तरीके से अपने धन का जो उसने अशर्फियाँ दी थी उस तरीके से, मतलब उस अशर्फियों का किसने सबसे ज़्यादा मतलब उपयोग लिया है, किसने अपने व्यापार को सबसे ज़्यादा आगे बढ़ाया और किसने उसका धन का उपयोग नहीं किया है, ये बुढ़िया के द्वारा बताया गया है। यह कहानी एक बुढ़िया और उसके 3 बेटों पर आजमाई गई है। ठीक है। तो देखते हैं, चलिए। ओपन योर बुक, पेज नंबर 9, धन का उपयोग, लेसन 2। ओके। क्लास 3 वसुंधरा जो बुक है आपकी। ओके। देखिए, सबसे पहले पढ़ते हैं हम। एक गरीब बुढ़िया थी। क्या थी? एक गरीब बुढ़िया थी। गरीब यानी निर्धन बुढ़िया थी। उसके 3 जवान क्या थे? बेटे थे। क्या है? उसके क्या थे? 3 जवान बेटे। बुढ़िया के पास थोड़ी सी खेती थी। थोड़ी सी क्या है? खेत थी उसके पास। वे रात दिन मेहनत करती थी। क्या करती थी? परिश्रम करती थी। रात दिन मेहनत के पास में लिख दो परिश्रम। कठिन शब्दार्थ को आपको समझना है। मेहनत के पास क्या लिख दो? परिश्रम। ठीक है। मेहनत जो रेड वर्ड आ रखे हैं ना, मेहनत, तो परिश्रम हो जाएगा। ठीक है। वो क्या करती थी? रात दिन मेहनत करती थी। उसकी भूमि विशेष क्या थी? उपजाऊ नहीं थी। उपजाऊ यानी या यहाँ पे लिखा गया अधिक अन्न का उत्पादन करने में सक्षम। उसकी भूमि क्या थी? विशेष उपजाऊ नहीं थी, यानी एक वर्ड आ जाएगा अनुपजाऊ, यानी उपजाऊ नहीं थी। आउट मीन्स विलोम शब्द। ओके। उल्टा हो जाएगा अनुपजाऊ। ओके। आगे देखिए, इसलिए खेती में अनाज भी कम पैदा होता था। क्या था? इसलिए उसके पास भूमि भी विशेष उपजाऊ नहीं थी, तो इसलिए अनाज भी कम पैदा होता था, जिससे परिवार की गुजर बसर में बड़ी कठिनाई होती थी। यानी परिवार ठीक से चल नहीं पाता था, परिवार का पालन पोषण ठीक से नहीं हो पाता था। कठिनाई का ऊपर लिख दो मुश्किल। ठीक है। क्या लिखेंगे? मुश्किल। क्या मतलब? उसको परिवार का गुजारा करने में, बहुत पालन पोषण करने में बहुत मुश्किलें आती थी। ठीक है। आगे देखिए, एक रात अचानक बुढ़िया बीमार पड़ गई। अचानक यानी सडनली क्या हो गया? बीमार पड़ गई वो। और देखिए, वे अपने बेटों के भविष्य को लेकर चिंतित हो रही, यानी उसको क्या हुआ? अपने बेटों की चिंता होने लगी कि आगे मेरे बेटे क्या करेंगे, कैसे उनको क्या कामयाबी हासिल होगी। ठीक है। खेती तो पहले ही बहुत कम थी, यानी उसके पास खेत तो वैसे भी नहीं थे, जिससे कि वो पालन पोषण भी पूरा नहीं हो पाता था। खेती तो वैसे भी पहले ही बहुत कम थी। तीनों में कहीं बंटवारे की नौबत आ गई, यानी तीनों बेटों में कहीं बंटवारे की नौबत आ गई तो निश्चित ही वह भूखे मरेंगे। ये बुढ़िया सोच रही है बैठे बैठे, मन ही मन। यानी अचानक बीमार हो गई। बीमार होने से उसके दिमाग में ऐसी सोच आई है कि अपने बेटे के भविष्य, यानी बेटे के भविष्य के बारे में सोचने लगी कि पहले ही खेती तो बहुत कम है, लेकिन जब ऐसे बंटवारों की नौबत आएगी तो तीनों ही बेटे क्या? भूखे मर जाएंगे। आगे देखिए, तो निश्चित ही वह भूखे मरेंगे। अभी उनका विवाह होना भी बाकी, यानी अभी तक वह शादीशुदा नहीं है, यानी उनका विवाह नहीं किया गया है। आगे देखिए, कैसे उनका जीवन बीतेगा, ये बुढ़िया सोच रही है कि जब खेती भी पूरी नहीं है, पालन पोषण नहीं चल पा रहा है, अगर मैं मर गई तो ये बंटवारे की नौबत आ गई तो तीनों बेटे भूखे मर जाएंगे, इनका तो विवाह भी नहीं हुआ है, उनका जीवन कैसे बीतेगा आगे। यही चिंता करते हुए वह पूरी रात जागती रही, यानी वह सोई भी नहीं और पूरी रात अचानक बीमार पड़ने से उसके दिमाग में इतनी तरह की सोच पैदा हो गई और वह पूरी रात जागती रही और सोचती रही अपने तीनों बेटों के बारे में। ओके। आगे देखिए,
सुबह बुढ़िया ने तीनों बेटों को अपने पास बुलाया, यानी उसने क्या किया, तीनों बेटों को अपने पास बुलाया। उनकी बुद्धि और पौरुष की परीक्षा लेने के लिए उन्हें 1,000 असरफियाँ देकर बोली, यानी उनकी बुद्धि को जानने के लिए उसने क्या किया, तीनों बेटों को पुरुषार्थ और बुद्धि यानी उनकी बुद्धि को जानने के लिए परीक्षा देने के लिए उनको क्या किया दी, तीनों को 1,000 असरफियाँ दी, यानी पैसे दिए। बच्चों, मैं चाहती हूँ कि मेरे मरने से पहले, आगे देखिए, मेरे मरने से पहले तुम लोग कमा धमा कर अपना अपना घर बसा लो, यानी बुढ़िया बोल रही है, अपने तीनों बेटों का परीक्षा लेना चाह रही है। उसने क्या कहा है, अपने तीनों बेटों को 1,000 की अशरफियाँ दी है और कहना चाह रही है कि तुम तीनों बेटे अपना मैं चाहती हूँ कि मैं मर जाऊँ उससे पहले तुम क्या करो, अपना कमा धमा कर अपना घर बसा लो, ठीक है। इसलिए मैं इन पैसों को लेकर तुम सब नगर चले जाओ, यानी जो मैंने 1,000 असरफियाँ दी है, इन असरफियों को लेकर तुम क्या करो, नगर चले जाओ, ओके। और व्यवसाय करके जल्दी लौट आओ, यानी अपना अपना व्यवसाय में सक्षम हो जाओ और वापस लौट कर आ जाओ। ये क्या है, बुढ़िया का सोच है। बुढ़िया ने थिंक किया है, तीनों की परीक्षा ली है कि वो उन असरफियों को कौन ज़्यादा यूज लेकर सक्षम होता है, ओके। वो अपने तीनों बेटों की सोच जानना चाह रही थी। उसने असरफियाँ दी और अपने बेटों को क्या कहा, तुम नगर चले जाओ और वहाँ से व्यवसाय करके सक्षम होकर वापस लौट आओ, ठीक है। आगे देखिए एक बार, पेज नंबर 10 पर आ जाइए ऊपर। बड़े बेटे ने चिंतित स्वर में कहा, यानी सोच में एकदम सडनली बोला, माँ हम तुम्हें इस हालत में छोड़कर कैसे जाएं, यानी माँ है, सॉरी जो सबसे बड़ा वाला बेटा है वो माँ को एकदम सडनली बोल रहा है, माँ हम तुम्हें इस हालत में छोड़कर कैसे जाएंगे। आगे बुढ़िया ने कहा, तुम लोग मेरी चिंता ना करो। बुढ़िया वापस उनको बोल रही है, तुम लोग मेरी चिंता ना करो, पड़ोस के लोग भले हैं, यानी पड़ोस के लोग अच्छे हैं, मेरा खूब ख्याल रखते हैं। ख्याल का क्या, ध्यान, मेरा मतलब मेरा बहुत ध्यान रखते हैं, तुम मेरा ख्याल मत करो, मेरा बहुत ध्यान रखते हैं, फिर रोज़ आकर देख ही जाया करेंगे, मतलब वो पड़ोस के लोग हैं जो रोज़ आकर मुझे देख जाया करेंगे। तुम मेरा ख्याल मत करो और अपना काम करने में सक्षम हो। आगे देखिए, रुपए लेकर तीनों पुत्र अलग अलग नगरों में चल पड़े, यानी पैसे असरफियाँ जो 1,000 असरफियाँ दी थी माँ ने, वो तीनों बेटे लेकर अलग अलग अपने व्यापार के लिए आगे चल पड़े। फिर रोज देखिए तीनों पुत्र अलग अलग नगरों के लिए, यानी तीनों पुत्र अलग अलग नगरों के लिए वो अशरफियाँ लेकर माँ ने जो दी थी व्यवसाय करने के लिए आगे लेकर चल पड़े, ठीक है। बड़े बेटे ने रास्ते में सोचा, माँ ने पेट काट कर ये रुपये बचाए होंगे, यानी माँ ने अपना जो भूखी मरकर अपने ये पैसे, पेट काट कर मतलब भूखी मरकर पेट काट कर ये रुपये बचाए होंगे, यानी ये अशरफियाँ हैं जो बचाई होगी। इन रुपयों को किसी व्यापार में लगाकर ही तोड़ मेहनत करूँगा, यानी बड़े बेटे की सोच है ये। बड़े बेटे की थिंक देखिए आप क्या है कि माँ ने अपनी भूखी मरकर यह पैसे मुझे दिए हैं, तो मैं इन पैसों को अपने व्यापार में लगाऊंगा और जी तोड़ मेहनत करूंगा, खूब धन कमाऊंगा। अच्छी सोच है, खूब मेहनत करूंगा और खूब धन कमाऊंगा। मेहनत करेगा तो ऑब्वियसली धन में बढ़ोतरी होगी, ताकि यानी कामयाबी मिलेगी, ताकि इस उम्र में माँ को खेतों में काम करने की ज़रूरत न पड़े। मतलब जब ये बूढ़े हो चुके हैं, बुजुर्ग हो चुके हैं, तो इस उम्र में मगर मैं बहुत मेहनत करूँगा, खूब धन कमाऊँगा, ताकि मेरी माँ को इस उम्र में यानी बुजुर्ग बूढ़ी उम्र में अब माँ को खेतों में काम करने की ज़रूरत नहीं पड़े। ये बड़े बेटे की सोच है। जीवन भर वे हमें पालने के लिए कष्ट करते, यानी पूरी उम्र तो उसने हमें पाला ही है, पूरी उम्र कष्ट झेले ही है। अब ये बुजुर्ग उम्र में यानी बूढ़ी उम्र में अब इनको और मेहनत खेतों में नहीं करने दूंगा, मैं बड़ी मेहनत करूंगा, धन कमाऊंगा और अपने माँ को ऐशो आराम दूंगा, ठीक है। ये बड़े बेटे की थिंक है। आगे देखिए, यह सोचकर उसने नमक का व्यापार करना शुरू किया। बड़े बेटे ने क्या किया, अंडरलाइन कर लीजिए इस बात को कि बड़े बेटे ने क्या किया, नमक का व्यापार शुरू किया। वे रोज़ सुबह मंडी जाता, नमक का व्यापार, नमक की मंडी जाता, नमक के बोरे खरीदता, उन्हें अपनी छोटी सी दुकान में लाकर बेच देता। यानी नमक की तो हर घर में ज़रूरत होती है, यानी नमक के बारे में वो क्या करता, रोज़ सुबह उठता और मंडी जाता और नमक के बोरे खरीदता और अपनी दुकान में लाकर बेच देता। नमक की ज़रूरत तो हर घर में होती है, ऑब्वियसली नमक की ज़रूरत हर घर में होती है, हर घर में खाने के लिए। आगे देखिए, अति उसकी बिक्री भी खूब होती है, मुनाफा भी नगद हाथ। मुनाफा यानी यहाँ पे लिख रखा है, मुनाफा यानी लाभ। देखिए
अतः उसकी बिक्री भी खूब होती है, मुनाफा भी नगद हाथ लगता है। देखिए मुनाफा यानी लाभ, यानी उसकी बिक्री भी खूब होती है और मुनाफा भी हाथ लगता है, यानी लाभ भी बहुत मिलता है। नमक की बिक्री भी बहुत होती है, उसने अच्छा व्यापार शुरू किया है, नमक की बिक्री भी बहुत होती है और उसका व्यापार भी अच्छा चलेगा और लाभ भी ज़्यादा प्राप्त होगा। ठीक है, आगे देखिए। कुछ ही महीनों में लगातार मेहनत से बड़े बेटे की दुकान दुगुनी तिगुनी होती गई, यानी उसने कड़ी मेहनत की है तो आगे आने तक उसकी जो दुकान है में बड़ी से बड़ी कामयाबी मिली, उसको बड़ी से दुगुनी और तिगुनी चलने लगी, यानी ज़्यादा से ज़्यादा सामान खरीदने लगे लोग, नमक का ज़्यादा से ज़्यादा खरीदने लगे। आगे देखिए, उसका रहन सहन भी बड़ा सादगीपूर्ण हो गया, यानी बहुत अच्छा ऐशो आराम में ज़िंदगी बसर करने लगा। काम में सहायता के लिए उसने नौकर चाकर रख लिए, यानी देखो उसके ऐशो आराम, उसने इतनी कड़ी मेहनत की है तो आगे जाकर उसको कामयाबी भी बहुत अच्छी मिली। काम में सहायता के लिए यानी अपनी मेहनत करने के लिए जो काम करता था, जो नमक का व्यापार करता था, साथ उसने क्या किया, वहाँ पे नौकर चाकर भी रख लिए ताकि काम में और बढ़ोतरी हो। उसके मित्र उसके अनेक व्यसनों में घसीटने की कोशिश करते थे। उसके मित्र क्या थे, अनेक बुरे कामों में, यानी जो बड़ा बेटा था उसके जो फ्रेंड्स लोग थे उसको मतलब बुरे कामों के लिए, वैष्णव यानी क्या आता है वैष्णव, अनेक वैष्णव लिखा हुआ वहाँ लिख लीजिए बुरे काम, यानी बुरे काम के लिए उसको कहते थे कि आइए चलें, लेकिन वो कभी नहीं जाता था। लेकिन उसके संग उठना बैठना अवश्य, किंतु मद्यपान न हुक्का पीता, वह उनके संग ना तो बैठता उठता लेकिन वह उनके साथ जाता बैठता उठता, लेकिन किंतु मद्यपान करता न हुक्का पीता और नहीं मद्यपान करता, यानी नहीं गुटखा वगैरह शराब वगैरह करता। आगे देखिए, मित्र हमेशा उसकी शादी का उपहास करते, यानी सराहना करते। मित्र उसके फ्रेंड्स लोग हैं जो उसकी हमेशा सराहना यानी तारीफ करते, उसे धिक्कारते। उपहास, देखिए सादगी का उपहास करते, यानी उसको क्या कहते, पहले तो उसकी सादगी का मतलब कहते तू ऐसा है तू क्यों नहीं पीता है, आगे उसे धिक्कारते यानी उसको गाली, मतलब ऐसा करते तू ज़्यादा तो अच्छा इंसान नहीं है इस टाइप से, क्योंकि वो गंदे कामों के लिए उसका ये कर रहे थे, वो कभी होना नहीं चाह रहा था। आगे देखिए, भला ऐसे धन से क्या लाभ जिससे जीवन के सुख ना भोगे जा सकें। वो क्या बोलते थे उसको, ऐसा धन का क्या करेगा तू जिससे अपने जीवन में ही सुख नहीं ले रहा है। तो आगे देखिए, लेकिन उसके ऊपर मित्रों के उकसाने का कोई मतलब, मित्र उसको इतना गंदा बोलते थे, इतना धिक्कारते थे, इतना धन के बारे में बोलते थे कि तो इस धन का क्या करेगा बचाकर जब अपनी ज़िंदगी में भी सुख नहीं भोग रहा है तो। लेकिन उसके मित्रों के उकसाने का कोई असर, यानी उसके उस पर जो उसके मित्र उकसाते थे उसका कोई असर नहीं हुआ, उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसकी आंखों के सामने उस बीमार बुढ़िया माँ का चेहरा हमेशा घूमता रहता था, यानी सही है कि माँ ने 10 रुपया देकर भेजा है, मैं नमक का व्यापार शुरू किया है, कामयाबी पा रहा है, मतलब अपनी जी में ठान लिए। उसकी आंखों के सामने हमेशा वो अपनी बुढ़िया माँ का चेहरा ही घूमता रहता था। ठीक है, वह हर वक्त यही सोचता था कि जल्दी से जल्दी वह इतना धन कमा ले कि फ़ौरन माँ के पास लौट सके। वह हमेशा अपने माँ का चेहरा उसके सामने घूमता था आंखों के, और वह एक ही बात सोचता था कि जल्दी से जल्दी कड़ी मेहनत कर ले और वह अपने धन कमा ले और वह जल्दी से जल्दी माँ के पास लौट जाए, जल्दी से जल्दी पैसा कमाकर अच्छा अपने माँ के पास लौट जाए। ठीक है, वहाँ पहुँचकर वे एक अच्छा घर बना ले, माँ के पास जाकर वे क्या करे, एक अच्छा घर बना ले, खूब पैसा कमाएगा, कमाकर अपने माँ के पास जाकर अच्छा घर बना ले। ठीक है, आगे कुछ बीघे खेत खरीद ले, यानी कुछ बीघे यानी बहुत बड़े बड़े खेत को खरीद ले, बीघा ज़मीन खरीद ले। ठीक है, खेतों के लिए, ताकि घर गृहस्थी के लिए निश्चित आय माँ को मिलती रहे, यानी घर चलाने के लिए जो आय है वो माँ को भी मिलती रहे उन्हीं खेतों से। ठीक है, आगे देखिए, वह बिस्तर पर बैठी बैठी सुख भोग सके, यानी वह आराम ऐशो आराम की ज़िंदगी बसर कर सके। कहने का अर्थ है वह बिस्तर पर बैठी बैठी सुख भोग सके, यानी वह ऐशो आराम की ज़िंदगी बसर कर सके। ठीक है, इधर किसी अन्य नगर में पहुंचे हुए बुढ़िया ने के दूसरे बेटे ने सोचा, यहाँ तो फर्स्ट बेटे का हो चुका है कि फर्स्ट बेटा अच्छा सोचता था, नमक का व्यापार किया है और वह उसके मित्रों ने उसे भड़काने की कोशिश की, गलत कामों के लिए उकसाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं गया। उसने ठान ली थी कि वह अपने उसके आंखों के सामने एनी टाइम अपने माँ का चेहरा घूमता था, वह माँ के बारे में सोचता था, वह यही सोचता था कि यहाँ से अच्छा धन कमा के अपने माँ के पास जाऊँ और वहाँ माँ को सुख और आराम दे सकूँ, कहीं मतलब बीघा ज़मीन खरीद लूँ ताकि माँ उन ज़मीन से गृहस्थी का खर्चा चला सके और आराम से ऐशो आराम की ज़िंदगी बसर कर सके। ये पहले बेटे की थिंक है। ठीक है, सेकंड बेटे देखिए, अब दूसरे बेटे के बारे में बात हो रही है।
इधर किसी अन्य नगर में पहुंचे हुए बुढ़िया के दूसरे बेटे ने सोचा, मतलब दूसरा नगर में कोई दूसरा बेटा गया, उसने क्या सोचा है, माँ सोचती है कि हम सब भाई अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। मैं नहीं कह रहा है कि माँ यही सोचती है कि हम सब अपने पैरों पे खड़ा हो जाएं। उसने न जाने कैसे पैसे बचाकर हमें दिए, यानी बहुत मुश्किल से ये पैसे बचाए होंगे और हमको दिए होंगे। ठीक है, कोई ऐसा व्यापार करना चाहिए जिससे मूलधन भी सुरक्षित रहे, बाकी खर्च भी चलता रहे। यानी क्या कह रहा है कि मुझे ऐसा कोई व्यापार करना चाहिए जिससे मेरा मूलधन यानी जो कमा रहा हूँ वो सुरक्षित रहे और खर्चा भी चलता रहे बाकी का, ताकि मैं जब लौटूँ तो माँ को मूलधन यानी जो बचा हुआ है, जो मैंने पैसा कमाया है वो बचा हुआ रह सके और अपने माँ को लौटा सकूँ। ठीक है, आगे देखिए, ये सोचकर उसने कपड़ों का व्यापार शुरू किया। सेकंड बेटे ने क्या किया है, कपड़ों का व्यापार शुरू किया। फर्स्ट बेटे ने नमक का व्यापार किया था, सेकंड बेटे ने कपड़ों का व्यापार शुरू किया। वह जुलाहों के पास जाकर उनसे तरह तरह के कपड़े खरीद कर, यानी जुलाहा यानी कपड़े बेचने वालों के पास जाकर उनसे तरह तरह के कपड़े खरीद कर फिर अपनी दुकान पर लाकर बेच देता था। क्या करता था छोटा बेटा, उसने भी यही सोचा था कि मैं जो अपना पैसा कमा रहा हूँ, मूलधन तो शेफ रहे, बाकी इससे अपना घर का खर्चा चला लूँ, जो मूलधन बचा के रख रहा हूँ वो अपने माँ को जब जाऊँगा तो इकट्ठा कर कर दूँगा। यही सोचकर उसने कपड़ों का व्यापार किया। मतलब बड़े बेटे ने तो नमक का व्यापार शुरू किया था, छोटे बेटे ने क्या किया है, कपड़ों का व्यापार शुरू किया। वह जुलाहों के पास जाकर उसने तरह तरह के कपड़े खरीद कर फिर अपनी दुकान पर लाकर क्या करा, जुलाहा के पास जाकर तरह तरह के वहाँ से कपड़ों को खरीदा और अपनी दुकान पर लाकर क्या करा, बेचने लगा। धीरे धीरे उसका व्यापार फलने फूलने लगा, वह खूब धनवान हो गया। सही बात है कि जब व्यापार करने लगा, मेहनत करने लगा तो वो क्या हो गया, एक धनवान व्यक्ति बन गया। उसने माँ के लिए 10,000 अशरफियाँ अलग निकाल के रख दी, मूलधन अलग निकाल के 10,000 अशरफियों के रूप में मूलधन अलग निकाल के रख दी और आराम से जीवन बिताने लगा। और क्या करने लगा, आराम से। पहले बेटे ने नमक का व्यापार, दूसरे बेटे ने कपड़ों का व्यापार शुरू किया और क्या किया है, 10 अशरफियाँ निकाल कर माँ को देने के लिए पहले ही रख दिए। कितनी अशरफियाँ, 10 अशरफियाँ। ठीक है, उधर तीसरे बेटे ने एक नगर में पहुंचकर सोचा, माँ ने हमें दाने दाने को तरसाकर पाला है। तीसरे बेटे ने भी क्या किया है, देखिए, नगर में पहुंचकर ये सोचा, माँ ने हमें दाने दाने को, यानी माँ ने तो हमें दाने दाने के लिए तरसाया है। वे गरीबी का, निर्धनता यानी क्या है, गरीबी, निर्धनता का ढोंग करती है। निर्धनता का यहाँ अर्थ क्या है, गरीबी लिख दीजिए। ढोंग करती है यानी नाटक करती, ढोंग का अर्थ नाटक। उसके पास तो खूब धन है, उसने धन जरूर कहीं गाड़ कर रखा हुआ है। देखो दो बेटों की सोच कितनी डिफरेंट है और तीसरे बेटे की सोच कितनी अलग है। तो तीसरे बेटे ने एक नगर में पहुंचकर सोचा, माँ हमें दाने दाने को, क्या मतलब माँ है जो दाने दाने के लिए हमको तरसाती है और अपने पैसे को क्या करती है, इकट्ठा करके रखती है। तीसरे बेटे की थिंक है। आगे उसके पास तो खूब धन है, वो सोच रहा है कि माँ के पास तो बहुत सारा धन है, उसने धन जरूर कहीं गाड़ कर रखा होगा, यानी कहीं छुपा कर रखा होगा, वरना हम भाइयों को बांटने को ये अशरफियाँ कहाँ से आती है। वो सोच रहा है कि अगर माँ के पास धन नहीं होता तो ये अशरफियाँ कहाँ से देती है हमें, जरूर कहीं ना कहीं उसने धन को काट कर रखा है, कहीं छुपा कर रखा है हमसे। माँ तो गरीबी का नाटक करती है यानी ढोंग करती है। आगे देखिए, उसने तय किया कि वह व्यापार आदि के झंझट में अपना खून नहीं जलाएगा। देखिए तीसरे बेटे की सोच कितनी अलग है कि वह मैं कोई व्यापार नहीं करूँगा, मैं अपना खून क्यों जलाऊँगा, क्यों जलूँ धूप में जाकर, क्यों व्यापार करूँ, मैं ऐशो-आराम की ज़िंदगी बसर करूँगा। उसने इन पैसों से खूब मौज मस्ती की। जो माँ ने अशरफियाँ दी थी 1,000 तीनों को, उसने उस अशरफी से खूब क्या की, मौज मस्ती की, ऐशो-आराम की ज़िंदगी। जब ख़त्म हो जाएंगे तो घर लौट जाएगा, यानी जब मतलब ये अशरफियाँ, उसकी यही सोचती कि जो उसके पास अशरफी माँ ने दी है वो ख़त्म हो जाएगी तो वो क्या करेगा, घर लौट जाएगा। माँ का क्या है, फिर से निकाल कर दे देगी। वो क्या सोच रहा है कि माँ का क्या है, माँ ने ये जो अशरफी दी है मैं इनको खर्च कर दूंगा तो माँ मुझे और अशरफियाँ निकाल कर इसी तरीके से दे देगी। यही सोचकर तीसरे बेटे ने अपना सारा धन मद्यपान और ऐशो आराम में लुटा दिया। यही सोचकर तीसरे बेटे ने क्या किया, अपना सारा धन है जो शराब नशीले पदार्थों में और ऐशो आराम में क्या किया, खर्च कर दिया। उसकी सोच यही थी कि माँ ने जो है धन गड़ा कर रखा है, वह जान करके हमारे सामने निर्धनता यानी गरीबी का ढोंग करती है और मतलब इस तरीके से हमारे सामने गरीबी का ढोंग करती है। जब घर लौट आया तो उसने यही देखा कि ये तीसरे बेटे ने अपना सारा धन मद्यपान यानी शराब वगैरह में मतलब बिता दिया। उसने कहा सोचा ये जो माँ ने अशरफी दी है पूरी तरीके से हम इसको खर्च कर दें,
ऐशो आराम में लुटा दिया, यहाँ तक कि कुछ मित्रों से उधार लेकर भी खर्च कर डाला। उसने और क्या किया, माँ ने जो सर्फी दी थी उसको भी खर्च कर दिया, प्लस पॉइंट अपने मित्रों से भी लेकर कुछ धन को खर्च कर डाला। कुछ समय बाद बुढ़िया के तीनों बेटे घर लौट आए, यानी एक समय आया जब तीनों बेटे क्या हुए, घर लौट आए। घर पर उन्होंने बीमार माँ को मर्त पाया, जो एक बीमार बुढ़िया को छोड़कर गए थे तीनों बेटे, तीनों ने माँ को क्या पाया है, मर्त पाया है, यानी मरा हुआ पाया। पड़ोसियों ने बताया कि कुछ दिनों पहले ही बुढ़िया उसके नाम लड़ते लड़ते स्वर्ग सिधार गई, यानी स्वर्ग चली गई, यानी चली गई, मर गई। वह पड़ोसियों ने बताया, आसपास के जो पड़ोसी थे उन्होंने उन तीनों बेटों को बताया कि आपकी माँ आपका नाम पुकारते पुकारते मर गई, यानी डेथ हो चुकी है। उसका उन लोगों का कोई अता पता तो था नहीं, यानी कोई बेटे बता तो नहीं गए थे कि कौन कौन से नगर में जा रहे हैं, तो फिर कोई खबर भी कैसे करता, यानी आपका कोई अता पता भी नहीं था तो हम लोग आपको खबर भी कैसे करते। इसीलिए हमने मिलकर क्या किया, दाह संस्कार कर दिया। हिंदू विधि के अनुसार एक मतलब शव को दफनाने जलाने का क्या है, विधान, दाह संस्कार। ओके, आगे देखिए। माँ की मृत्यु का समाचार सुनकर वह बहुत दुखी हुए। सही बात है, माँ ने इतनी कड़ी मतलब बच्चों को व्यापार करने के लिए जब वापस आए तो माँ जिसके लिए वो अशरफियाँ, जिसके लिए वो गए थे सोचकर दो बेटे, तो वो वापस आए तो वो मृत्यु का समाचार सुनकर बहुत दुख हुए, यानी बहुत सैड हुए। आगे, जिससे अपना सारा दिन मौज मस्ती में उड़ा दिया, वह सबका दास बनकर घर में गुजर करने लगा, यानी सबका दास बन गया। जिसने सारा, तीसरा बेटा था जिसने अपना सारा जीवन मौज मस्ती में गुजारा, वह सबका दास बन गया और घर में गुजर करने लगा। जिसने मात्र मूलधन बचा कर रखा था वह बड़े भाई के हिसाब किताब में, यानी जिसने माँ के लिए 10,000 सर्फियाँ बचा कर रखी थी सेकंड बेटे ने, वो माँ के लिए वो बड़े भाई के हिसाब किताब में हाथ बटाने लगा। बड़े भाई के समाज में खूब इज्जत हुई, जो सबसे बड़ा भाई था उसके समाज में क्या हुई, बहुत तारीफ हुई, इज्जत हुई। एक धनी किसान की बेटी से उसका क्या हुआ है, विवाह हुआ है, यानी एक धनी यानी धनवान यानी बड़े पैसे वाले किसान के बेटी के साथ उसका सबसे बड़े वाले बेटे का क्या हुआ है, विवाह हो गया है। वह दान पुण्य करता हुआ ठाठ से गांव में रहने लगा। बड़ा बेटा क्या करने लगा, दान पुण्य करता और बड़े ठाठ की जिंदगी गुजारने लगा। यह हो गया आपका लेसन आज का। ठीक है, अब हम लेसन हो गया तो आपको सबसे पहले पार्ट 1 है ये इस वीडियो का पार्ट 1 है। ठीक है, सबसे पहले आप नोटबुक में अध्याय 2 लगाएंगे, अध्याय का नाम लिखेंगे, न्यू पेज से स्टार्ट करना है और इसी तरीके से पूरे 10 शब्दार्थ अपने नोटबुक में करेंगे और इस लेसन को पढ़ेंगे। इस लेसन को पढ़कर अपने नोटबुक में एक तो शब्दार्थ कर लीजिएगा और एक क्वेश्चन नंबर देखिए। चलो क्वेश्चन आंसर के लिए सेकंड जब पढ़ाएंगे वीडियो तो उसमें ही आपको बताएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।